देवोठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनको जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीजें जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली और केले के फल का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको देवोठनी एकादशी के व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं देवोठनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय में बहुत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। राजा की तरह प्रजा भी धर्म कर्म पर विश्वास करती थी और हर आम और खास व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाला एकादशी का व्रत रखते थे। इस दिन सभी लोग बगैर अन्न ग्रहण किए हुए श्री हरि की भक्ति किया करते थे। एक बार एक बेरोजगार युवक उनके राज में आया और उसने राजा से काम मांगा। तब राजा ने उससे कहा कि उनके राज्य में एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं ग्रहण करता और इस दिन फल ग्रहण करके व्रत रखता है। उसने इस शर्त को स्वीकार करके काम शुरू कर दिया, लेकिन व्रत वाले दिन उससे भूख बर्दाश्त न हुई, इसलिए उसने राजा से अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मांग, जिस पर राजा ने पहले तो समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने उसे नहीं रोका। इसके बाद उसने नदी में स्नान करने के बाद अन्न पकाया और बड़े भक्तिभाव से भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, आइए भोजन तैयार है। जब भक्त की आवाज सुन श्री हरि दौड़े चले आए। अपने भक्त की भाव भरी पुकार सुनकर श्री हरि खींचे चले आए और उसके सामने अपने दिव्य स्वरूप में न सिर्फ प्रकट हुए बल्कि उसका बनाया भोजन भी ग्रहण किया और उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद जब फिर एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से दोगुना अन्न की मांग की। तब राजा ने उससे इसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि पिछली एकादशी में स्वयं श्री विष्णु उसका बनाया भोजन करने के लिए आए थे। ऐसे में उनका दिया अन्न कुछ कम पड़ गया था। तब राजा को आश्चर्य हुआ कि इतने साल तक नियम पूर्वक व्रत करने पर उसे कभी श्री हरि के दर्शन नहीं हुई, लेकिन इसके पास स्वयं भगवान चलकर आए। इसके बाद जब दूसरी एकादशी आई तो राजा उसके साथ स्वयं गए और पेड़ के किनारे छिपकर बैठ गए। इस बार भी व्यक्ति ने स्नान करने के बाद पूरे मन से भोजन बनाया और श्री हरि को आने के लिए पुकारा, लेकिन वो नहीं आए। जब पूरा दिन बीत गया तो उसने दुखी होकर कहा कि प्रभु, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इसके बाद वह जैसे ही नदी की ओर बढ़ा श्री हरि प्रकट हुए और उसके साथ उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वह उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसे वह अपने साथ विमान में बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। इस पूरी घटना को देखने के बाद राजा का बहुत दुख हुआ कि उसका मन इतने सालों तक व्रत के नियमों में बंधा रहा, जबकि श्री हरि ने सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा को एकादशी व्रत का असली मर्म समझ आ गया था और उसने बाद में पूरी भक्ति भाव के साथ इस व्रत और पूजा को किया और सभी सुखों को भोगने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। सभी को राधे राधे।